अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वार्मिंग बिलाशुबा इस दौर का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ये एक हकीकत है कि जब से अल्लाह ताला ने ये ज़मीन बनाई है, इसका औसत दर्जा हरारत मुख्तलिफ अदवार में तब्दील होता आया है। लेकिन दर्जा हरारत में एक मखसूस तब्दीली को ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया जाता है, और यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। तो चलें मिलकर पढ़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग ज़मीन के मौसमियाती निज़ाम का वो तवील मुद्दती दर्जा हरारत में इजाफ़ा है जिसका मुशाहिदा सनती दौर से अब तक किया गया है। याद रहे कि मगरबी ममालिक में सनती दौर 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ था। सनती दौर में बड़े पैमाने पर कारखाने बनाए गए थे और इन कारखानों में बनने वाली चीज़ें दुनिया भर में फैलना शुरू हो गई थीं। इस दर्जा हरारत में इजाफे की वजह इंसानी सरगर्मियां हैं, जिनमें सर फहरिस्त रिकाजी ईंधन जलाना है। रिकाजी ईंधन मसलन तेल, कोयला और गैस जलाने से ज़मीन के माहौल में हरारत जज्ब करने वाली ग्रीन हाउस गैसों में इजाफा होता है। ये एक ग्रीन हाउस है जिसका शीशा इसमें मौजूद हरारत को इससे बाहर नहीं निकलने देता। ग्रीन हाउस गैसें फ़िज़ा में इसी तरह काम करती हैं जिस तरह एक ग्रीन हाउस का शीशा करता है। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, आबी बुखारात और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं। ये गैसें सूरज की शुआओं से पैदा होने वाली कुछ हरारत को कुर्रा हवाई से बाहर नहीं जाने देती। यूं ज़मीन का दर्जा हरारत ज़्यादा होता जाता है। ये तो आपने जान लिया कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात क्या हैं। समंदरों का पानी ऊंचा होने से कई साहिली इलाके डूब जाएंगे। बाज़ इलाके बहुत गर्म और बाज़ बहुत ठंडे हो जाएंगे। मौसमों में शिद्दत आ जाएगी। नई नई बीमारियां पैदा होने लगेंगी। कई जानदार मरना शुरू हो जाएंगे। दरख्त और पौधे कम होने की वजह से ऑक्सीजन कम हो जाएगी और फसलें सही ना उगने से लोग भूख से मरेंगे। ये तो ग्लोबल वार्मिंग के वो असरात हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने आ सकते हैं। बाज़ साइंसदानों का ये ख्याल है कि अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को ना रोका तो मुस्तकबिल करीब में हमारी ज़मीन भी सैयारा ज़ोहरा की तरह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ ज़िंदगी नामुमकिन होगी। ग्लोबल वार्मिंग हम सब का मुश्तरका मसला है और इसकी रोकथाम के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, चलें मिलकर पढ़ते हैं। माहौल को साफ रखने के लिए हम सब ये कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल ना करें। जब टीवी देख ना रहे हों तो उसे बंद कर दें। कमरे से बाहर जाते हुए लाइटें बंद कर दें। दिन के वक्त अगर बाहर रोशनी हो तो लाइटें मत जलाएं। हीटर जलाने के बजाय टोपी और स्वेटर वगैरह पहनें। ये सब कुछ करने से माहौल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों में कमी वाक़ई होगी। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं, छोटे फासलों पर ज़्यादा से ज़्यादा पैदल सफ़र करें। नहाते हुए या किसी भी वक्त पानी ज़ाया ना करें। ज़रूरत के मुताबिक खाना लें और एतदाल से खाएं। अपनी पुरानी चीज़ें दूसरों को इस्तेमाल के लिए दे दें। कम गोश्त और ज़्यादा फल और सब्जियां इस्तेमाल करें। याद रखें, ये ज़मीन वो वाहिद सैयारा है जिस पर हम सब इंसान आराम से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। अगर इसका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कोई भी नहीं रखेगा। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अपना और अपनी ज़मीन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।